हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। वेलकम टू पढ़ते रहो एंड सीखते रहो। तो बच्चों, हमने क्या किया था कल हमने क्या क्या कर लिया था, कुछ चीज़ें क्या कर ली थी, डिस्कस कर ली थी। और कुछ चीज़ें करनी थी हमने आज डिस्कशन करनी थी। ठीक है, तो उसमें क्या था, सबसे पहले हमने देखी थी सैन्य व्यवस्था और उसके बाद क्या देखा था, न्याय व्यवस्था के बारे में हमने क्या कर लिया था, डिस्कशन कंप्लीट कर ली थी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं जो वो है मौर्य कालीन का जो धर्म है, या मौर्य उस टाइम पे कौन कौन से रिलीजन क्या थे, एग्जिस्टेंस में थे, या कौन कौन से क्या थे, धर्म थे वहां पे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या देखेंगे हम, सबसे पहले हम देखेंगे कि जो मौर्य कालीन में क्या था। भाई सारे जितने भी इंपॉर्टेंट सम्राट थे, हमने क्या कर लिया था, उनके धर्म के बारे में क्या कर ली थी, चर्चा कर ली थी। और उसमें कहीं भी किसी भी और धर्म के लिए क्या नहीं थी, नफरत के लिए कोई जगह नहीं थी या कोई भी स्थान नहीं था। ठीक है, तो मौर्यकालीन साम्राज्य में या मौर्यकालीन के जो पीरियड था उसमें क्या क्या था, मतलब उसमें वैदिक धर्म भी एग्जिस्टेंस में था, जैन धर्म भी एग्जिस्टेंस में था, और इसके साथ साथ बौद्ध धर्म और आजीविक संप्रदाय के लोग भी क्या क्या करते थे, निवास क्या करते थे। जो लेकिन जो वैदिक जो धर्म था, या जो हिंदू मतलब सनातन वैदिक जो धर्म था, वो किसके लिए था पर्टिकुलर, वो था सिर्फ उसको सिर्फ ब्राह्मण लोग ही क्या क्या करते थे, माना करते थे। और इसके साथ साथ ब्राह्मणों के साथ साथ और कौन मानते थे, जो राजपूत होते थे वही क्या किया करते थे, उसे माना करते थे। ठीक है, आम जन जो थे वो क्या करते थे, नाग की पूजा भी किया करते थे, और क्या होता था, देवताओं की पूजा भी होती थी। ठीक है, पतंजलि के अकॉर्डिंग क्या बताया गया है कि मौर्य काल में क्या बताया गया था हमें, कि जो मतलब क्या होती थी, देवताओं की क्या बनती थी, मूर्तियां भी बना करती थी। ठीक है, और इन शिल्पियों को क्या कहा जाता था, देवकारु। क्या कहा जाता था, देवकारु, जो मूर्तियों को बनाया करते थे। ठीक है, उसे क्या क्या कहा जाता था, देवकारु कहा जाता था। ठीक है, इसके साथ साथ एक और चीज थी हमारी, कि चाहे चंद्रगुप्त मौर्य हो, ये चंद्रगुप्त मौर्य के साथ साथ अशोक या फिर बिंदुसार, उन्होंने बेशक के अलग अलग धर्म अपना लिए हो, लेकिन किसी भी धर्म के लिए क्या नहीं थी, मतलब नफरत नहीं थी, क्या थी, सहिष्णुता थी। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा क्या, हमारा वैदिक धर्म, मतलब ये तो हो गया हमारा मौर्यकालीन धर्म, मतलब क्या क्या रिलीजन थे और क्या क्या उसमें व्यवस्था की गई थी। ठीक है, तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो क्या है भाई, ये याद रखना है, देवकारु वर्ड जो है, टर्म्स है, क्योंकि जैसे टीजी एग्जाम होता है उसमें ऐसा पूछा जा सकता है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। उसमें क्या है, आप वीडियो को स्टार्ट होने से पहले आप क्या कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और प्रेस द बेल आइकन। क्या कर सकते हैं आप, शेयर भी कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, है ना। जो भी मौर्यकालीन का जो पीरियड था वो मतलब किस पे बेस्ड था, वो कृषि पे बेस्ड था। मतलब कृषि का क्या था, कृषि का बहुत सारा बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। ठीक है, लेकिन उसमें क्या था, उसमें और भी बहुत सारी चीजें क्या होती थी, इंक्लूड होती थी, और उसे क्या कहा जाता था, वार्ता कहा जाता था। अब हम देखेंगे कि वार्ता में कितनी चीजें इंक्लूड होती थी। ठीक है, या वृत्ति के साधन, वृत्ति के साधन ऐसे भी हम देख सकते हैं इसको। तो सबसे पहले वृत्ति का साधन क्या था हमारे पास, कृषि, फर्स्ट चीज जो थी। सेकंड क्या था, पशुपालन, लोग पशुओं को क्या क्या करते थे, पालते थे। और थर्ड क्या था, व्यापार या वाणिज्य, बाहरी देशों को क्या होता था, व्यापार होता था, इंपोर्ट हुआ करती थी चीजें, एक्सपोर्ट हुआ करती थी चीजें। तो ये क्या थे, वृत्ति के साधन थे, वार्ता थी, और इसमें क्या होती थी, तीन चीजें क्या होती थी, इंक्लूड हुआ करती थी। ठीक है, ये तीन चीजें, ये क्या है, इसी में इंक्लूड हुआ करती थी। तो आज हम सबसे पहले क्या देखेंगे, कृषि देखेंगे। मौर्य मतलब क्या था, कृषि प्रधान था, और क्या होती थी, कृषि पर किसका हक होता था, राज्य का हक भी होता था, और किसका हक होता था, जो कृषक होता था उसका भी क्या होता था, हक होता था।
जो राज्य की भूमि होती थी उसे क्या बोला जाता था? सीता। क्या बोला जाता था? सीता बोला जाता था। और जो इस काम को देखा करता था, जो इसका अध्यक्ष होता था, उसे क्या कहा जाता था? सीता अध्यक्ष। क्या कहा जाता था? सीता अध्यक्ष कहा जाता था। ठीक है भाई, जो जमीन होती थी, भूमि होती थी, उस पे क्या होता था? इन दोनों इसका क्या होता था? मतलब राज्य का भी हक होता था और कृषकों का भी क्या होता था? हक होता था। ठीक है, और जो राज्य की भूमि होती थी उसे क्या कहा जाता था? सीता भूमि कहा जाता था। और क्या होते थे वो? सीता, जो उनका अध्यक्ष होता था, जो इस काम को देखा करता था, उसी का कहा जाता था? सीता अध्यक्ष कहा जाता था। ठीक है, और भूमि पर क्या लगाया जाता था? भूमि पर दासों को, कर्मचारियों को, और किसे काम पे लगाया जाता था? कैदियों को काम पे लगाया जाता था, जो क्या कर सके? कृषि का कार्य कर सके। ठीक है, और कौटिल्य ने क्या बताया है? कौटिल्य ने क्या दिया है? भूमि के लिए कुछ कुछ टर्म्स दी है, वो हम क्या देखेंगे? वो हम देखेंगे, और क्या रखेंगे? उनको याद भी रखेंगे, क्योंकि वो क्या है? वो एग्जाम में पूछी जा सकती है। जैसे सबसे पहली टर्म क्या है? कृष्ट। क्या है? कौटिल्य ने दिया है भाई ये कृष्ट। फिर आकृष्ट। किसका सिद्धांत है? कौटिल्य का है। कौटिल्य मतलब चाणक्य का सिद्धांत है। कृष्ट, आकृष्ट। थर्ड है स्थल। और एक फोर्थ, एक और टर्म है इसमें, वो क्या है? अदेव। अदेव मात्रक। ठीक है, ये मैं क्या कर देती हूँ? आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। कृष्ट भूमि जिसमें खेती बाड़ी हो चुकी है, ठीक है, या जिसमें खेती बाड़ी होती है। आकृष्ट भूमि जिसमें खेती बाड़ी नहीं हुई है। स्थल मतलब ऊंची जमीन। क्या है? ऊंची जगह की जमीन को कहा जाता था स्थल। अदेव मात्रक मतलब ऐसी जमीन जहां कम बारिश में भी क्या होती थी, मतलब कम पानी में भी क्या हो सके? अच्छी कृषि हो सके, उससे क्या कहा जाता था? अदेव मात्रक कहा जाता था। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे, जो कौटिल्य ने क्या दिया था? भूमि पर क्या दिए थे? अपने नाम दिए थे, या अपना क्या दिया था? एक विचारधारा दी थी। कृष्ट मतलब, बहुत गंदी आदत पड़ गई ऐसे खराब लिखने का, है ना? हाँ, जिसमें मतलब खेती बाड़ी जुताई हो चुकी हो, है ना? आकृष्ट जिसमें नहीं हुई हो। स्थल मतलब ऊंची जमीन। और अदेव मात्रक जहां बिना बारिश के भी क्या हो सके? अच्छी बारिश हो सके, उसे क्या कहा जाता है? अदेव मात्रक कहा जाता है। ठीक है, तो जो मौर्यकालीन प्रांत थे या व्यवस्था थी, उसमें क्या था? टैक्स पे उन पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी थी, और कृषि पे भी क्या लिया जाता था? टैक्स लिया जाता था। इसके बारे में हम जो कल कल हम पढ़ेंगे, वो क्या पढ़ेंगे? हम कल टैक्स की व्यवस्था पढ़ेंगे, और इसके साथ साथ जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्या है? इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, उसको भी क्या करेंगे? हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए क्या है? आज के लिए इतना ही है। तब तक के लिए आप क्या कर सकते हैं? सब्सक्राइब कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, और अपने दोस्तों के साथ क्या कर सकते हैं? शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।